मेटल के पत्तियों के चुभने वालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है। एक बिछुआ घास होती है, ठीक है, बिच्छू घास भी कहते हैं उसे। कह रहे हैं उसमें कौन सा एसिड होता है। बिच्छू घास में कौन सा अम्ल होता है। ऑक्सैलिक अम्ल होता है, मैथेनोइक होता है अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल होता है या एथेनोइक होता है। तो देखिए, जो बिच्छू घास होती है उसमें जो एसिड होता है उसका नाम होता है मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल होता है। इस सवाल को ऐसा कर लें, क्योंकि एक एसिड तो हमेशा पूछा जाता कहीं ना कहीं, ये तो है अम्ल, और ये इन अम्लों के हैं स्रोत। स्रोत का मतलब हो गया कि कौन सा अम्ल कहाँ से प्राप्त होगा। जैसे कुछ अम्ल आप जानते हैं, एक अम्ल लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल आपको पता होगा, जो विनेगर होता है सिरका, तो सिरका या विनेगर, सिरका या विनेगर, सिरका या विनेगर में कौन सा अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल। ऐसे देखो, आपने पढ़ा होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, तो बेटा लैक्टिक अम्ल होता है, या तो कहो दूध या कहना उचित होगा दही। तो दही जो खट्टा होता है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। ऐसी एक अम्ल होता है जिसे कहते हैं ब्यूटायरिक अम्ल। ब्यूटायरिक अम्ल, और ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है बेटा मक्खन में। मक्खन में हल्का खट्टापन होता है, वो ब्यूटायरिक अम्ल की वजह से होता है। ऐसी होता है टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल पाया जाता है चाय में। ऐसी होता है बेटा एक टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल, तो ये जो टार्ट्रिक अम्ल है ये मिलेगा इमली में और अंगूर में। ऐसी होता है एस्कार्बिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में या संतरा में। एक ऐसी होता है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल ये प्राप्त होता बेटा, कहते हैं कि जो कुछ पत्तियां होती हैं, ऐसी पत्तियां जिनमें खट्टापन होता है उनमें बेंजोइक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये बनता हमारे पेट में। पेट को हम आमाशय भी कहते हैं। आमाशय की ऑक्सेंटिक कोशिकाएं जो हैं HCl अम्ल बनाती हैं। ऐसी देखो मैलिक अम्ल होता है। मैलिक अम्ल ये पाया जाता है बेटा सेब में। ऐसे होता है एक ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल
ऑक्जेलिक अम्ल, ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, जिनमें हल्का खट्टापन होता है, बैंगन में। ऐसी देखो, एक होगा फार्मिक अम्ल। ये जो फार्मिक अम्ल है इसी को हम कहते हैं मैथेनोइक। इसी को क्या बोलते हैं भैया? मैथेनोइक। तो फार्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल जो मिलता है वो किस किस में होता है? जैसे चींटी, बिच्छू, बर्र होती हैं, या बिछुआ, बिल्कुल जी, बिछुआ, या नेटल में। देखिए बिछुआ, मैंने बोला बिछुआ घास होती है, ठीक है। तो बिछुआ घास में कौन सा अम्ल होता है भैया? तो बिछुआ घास में जो एसिड होता है उसका नाम है मैथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। ये क्वेश्चन पेपर में हमसे पूछा गया था कि आपको बताना भैया कि बिछुआ या नेटल की पत्तियों के चुभने वालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। कहते हैं कि जब वो पत्तियां चुभती हैं तो चिड़चिड़ाहट महसूस होती है। किस एसिड की चिड़चिड़ाहट है वो? तो मैथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। सब इम्पोर्टेंट हैं। अभी पुलिस में पेपर आया हुआ था तो उसमें भी एक एसिड पूछा था। और अम्ल के स्रोत के बारे में जानकारी बताते हैं। हाँ आते हैं एसिडों के, ये तो आते हैं भैया, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। कोई ना कोई सा अम्ल ज़रूर पूछा जाएगा, उसका सोर्स पूछते हैं कि किस में कौन सा अम्ल होता है। चलिए अगला सवाल देखें, दूसरा। तो दूसरे सवाल में लिखा हुआ था, कह रहे हैं उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका अधिकार क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो कह रहे हैं कि कौन सा हाई कोर्ट ऐसा है जिसका नियंत्रण जो है वो अंडमान निकोबार पर है। इस सवाल को सीधे तरीके से हम बोलें तो हम कह सकते हैं कि कौन सा हाई कोर्ट ऐसा है, कौन सा उच्च न्यायालय हमारा ऐसा है जो अंडमान निकोबार का भी उच्च न्यायालय है, ठीक है। चार ऑप्शन है, मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और कह रहे हैं दिल्ली उच्च न्यायालय। तो उसका सही आंसर है बेटा कलकत्ता उच्च न्यायालय। ये अंडमान निकोबार का भी उच्च न्यायालय है। दो बातें आप ऐसे देख लें, देखिए एक हेडिंग बना दीजिए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहते हैं। हाई कोर्ट। अब सवाल एक निकलता है कि देखिए किसी भी राज्य में हाई कोर्ट का गठन या हाई कोर्ट की स्थापना कौन करेगा? तो संसद करती है, ठीक है। तो देखिए अगर सवाल पूछते हैं कि हाई कोर्ट का गठन कौन करता है तो हम कह सकते हैं बेटा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का गठन संसद करती है। उच्च न्यायालय का गठन संसद करती है, पहला सवाल। अब दूसरा सवाल बड़ा अच्छा और बढ़िया सवाल बनेगा कि भारत में इस समय कितने हाई कोर्ट हैं। तो भारत में हमारे यहाँ इस समय कुल उच्च न्यायालय जो हैं, भारत में कुल उच्च न्यायालय जो हैं वो आते हैं बेटा 25। अब एक सवाल और बनेगा कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था। तो 3 उच्च न्यायालय हमारे यहाँ एक साथ बने थे, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, 1862 में, ठीक है। तो भारत का प्रथम उच्च न्यायालय
भारत का प्रथम उच्च न्यायालय, अगर हम पहले उच्च न्यायालय की बात करें तो 3 हाई कोर्ट बने थे। एक का नाम था कलकत्ता उच्च न्यायालय, दूसरा उसी समय बना था मद्रास उच्च न्यायालय, और बेटा तीसरा बना था बम्बई उच्च न्यायालय। अगर वो सवाल ये पूछता है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था, तो वही कलकत्ता है, मद्रास और बम्बई है। तो तीनों कब के हैं? 1862 के। तीनों 1862 के हैं। 64 में बना था हमारा इलाहाबाद या प्रयागराज। ठीक है। अब सवाल ये निकलता है कि राज्य तो हमारे पास में कितने? 28। अगर हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा तो फिर 28 राज्यों के कम से कम 28 होने चाहिए। इसका मतलब कुछ राज्य अटैच हैं, कुछ राज्य क्या हैं? अटैच हैं, किसी दूसरे स्टेट के साथ में मिले हुए हैं। अब कौन कौन से उच्च न्यायालय हैं वो देखिए आप, वो देखिए कौन कौन से उच्च न्यायालय हैं। तो जैसे एक नाम है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता हाई कोर्ट लिख दें, कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो पश्चिमी बंगाल व अंडमान निकोबार का है। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार और पश्चिमी बंगाल दोनों का एक ही हाई कोर्ट है। वो कहाँ है? कलकत्ता। ऐसे देखिए जो बम्बई हाई कोर्ट है, बम्बई HC, बम्बई हाई कोर्ट में 3 आते हैं। एक तो महाराष्ट्र, एक आता है बेटा गोवा, और एक आता है दमन दीव व दादर नागर हवेली। दो हो गए। जो मद्रास उच्च न्यायालय है हमारा, मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट में भी एक केंद्र शासित प्रदेश मिला हुआ है, एक राज्य तमिलनाडु, और तमिलनाडु के साथ में है पांडिचेरी। पांडिचेरी। उसके बाद में देखेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में केवल उत्तर प्रदेश है। एक नाम आएगा बेटा कर्नाटक उच्च न्यायालय, कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट केवल कर्नाटक का है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ कि कर्नाटक हाई कोर्ट है कहाँ। तो कर्नाटक हाई कोर्ट आता बंगलुरु में। इसके बाद में आता है पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट बिहार का है। अब ये मत पूछना पटना हाई कोर्ट कहाँ है, भाई पटना हाई कोर्ट पटना में होगा। ऐसे ही उड़ीसा उच्च न्यायालय है, उसका नाम है उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा का है, लेकिन उड़ीसा हाई कोर्ट कटक में है, जबकि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, लेकिन हाई कोर्ट उनका कहाँ है? कटक में है। ऐसे देखिए एक आता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय
गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक असम है, एक नागालैंड है, एक अरुणाचल प्रदेश है, और इसके साथ में एक स्टेट लगता आके मिजोरम। ऐसी देखिए, एक हाई कोर्ट का नाम है हमारा राजस्थान उच्च न्यायालय है। देखो, जो राजस्थान हाई कोर्ट है वो केवल राजस्थान राज्य का है, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो जोधपुर में है, जबकि जयपुर में जो है उसकी खंडपीठ है। एक का नाम है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो केवल मध्य प्रदेश स्टेट का है। अब ये तो जानना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है कहाँ, तो जबलपुर में, जबलपुर में है, जबकि इंदौर में उसकी, इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ है। ऐसे एक हाई कोर्ट आता हमारा केरल उच्च न्यायालय। ये समझने का विषय है कि जो केरल उच्च न्यायालय, केरल हाई कोर्ट, वो उसमें शामिल है एक तो केरल और लक्षद्वीप। केरल और लक्षद्वीप का है, और एर्नाकुलम में है, एर्नाकुलम में है। तो केरल हाई कोर्ट कहाँ है? एर्नाकुलम। ऐसी देखो, इसके बाद और कौन कौन से हाई कोर्ट है हमारे यहाँ। एक हाई कोर्ट का नाम आता बेटा, हाँ, केरल के बाद में गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात हाई कोर्ट केवल गुजरात का है, और ये अहमदाबाद में है। गुजरात हाई कोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद में। ऐसी है भैया दिल्ली उच्च न्यायालय है। दिल्ली हाई कोर्ट, तो भैया दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली में है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में बना था, इसकी सन आ जाती है, ठीक है। ऐसी देखो, एक हाई कोर्ट है हमारा जिसका नाम है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट। तो इसमें क्या क्या है? एक पंजाब शामिल है, एक हरियाणा राज्य है, और एक शामिल है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। और मुख्यालय कहाँ है? तो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। नाम है उसका पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट। ऐसे देखेंगे, एक हाई कोर्ट आता बेटा हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट हमारा, देखो, एक तो जम्मू कश्मीर आएगा, उसमें कोमा लद्दाख आएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का हाई कोर्ट है, कहाँ पड़ता है? श्रीनगर में। एक आएगा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट केवल एक राज्य का है, और वो क्या भैया? हिमाचल प्रदेश का है। तुमसे पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो वो शिमला में है। शिमला में आता भाई। एक और देखेंगे, वो आता बेटा सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम हाई कोर्ट एक ही राज्य का, वो केवल सिक्किम का है, और पड़ता है गंगटोक में। तो सिक्किम हाई कोर्ट कहाँ है? गंगटोक में। ऐसी एक नाम आता है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एक राज्य का केवल किसका? छत्तीसगढ़ का। और बेटा वो आता है बिलासपुर। ऐसी देखो, एक हाई कोर्ट होगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड हाई कोर्ट केवल उत्तराखंड का है, लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट पड़ता कहाँ है? फिलहाल नैनीताल में है। ऐसी देखो, झारखंड उच्च न्यायालय। झारखंड हाई कोर्ट केवल एक राज्य का है, झारखंड का। और कहाँ है वो? तो राज्य की राजधानी रांची में। कितने हो गए नाम ये? है ना, 20 हो गए। ऐसी देखो, मेघालय उच्च न्यायालय। मेघालय का हाई कोर्ट कहाँ है? तो मेघालय हाई कोर्ट मेघालय के लिए है, नॉर्थ ईस्ट में दूसरा है ये। और मेघालय की राजधानी ये शिलोंग में है। ऐसे एक आता है मणिपुर उच्च न्यायालय। मणिपुर हाई कोर्ट मणिपुर का है, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है ये। ऐसे एक आएगा त्रिपुरा उच्च न्यायालय। त्रिपुरा के लिए है। त्रिपुरा हाई कोर्ट त्रिपुरा का है, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में है। एक आएगा तेलंगाना उच्च न्यायालय। तेलंगाना हाई कोर्ट तेलंगाना का है, और हैदराबाद में है। और एक नाम आएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि 25वां है। भारत का 25वां हाई कोर्ट। नाम है उसका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। राज्य तो एक लगेगा आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ है? अमरावती। तो इस तरह से भारत का 25वां हाई कोर्ट कौन सा बना? अमरावती हाई कोर्ट। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ये भारत में 25 क्या हो गए? हाई कोर्ट हो गए। अगर तुम्हें नक्शे पर देखने हैं वो, तो आप नक्शे की मदद से भी उनको देख सकते हैं। मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं उनको। इंडिया का मैप देखिए, यह है इंडिया का मैप। और इंडिया के मैप में 25 जो हाई कोर्ट है वो आराम से मिल सकते हैं आपको। 25 हाई कोर्ट कहाँ कहाँ? शुरू से चलो। ये जो दोनों का एक है, ये क्या है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों का एक है। और वो हाई कोर्ट कहाँ पड़ता है इनका? श्रीनगर में। नक्शे पे याद कर लो। हिमाचल प्रदेश का यहाँ है शिमला में, उत्तराखंड का नैनीताल में, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में, बिहार का यही है पटना में, पश्चिमी बंगाल का यह है कलकत्ता में, झारखंड का है रांची में, उड़ीसा का भुवनेश्वर में नहीं है, कटक में है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट आता है वो आता बिलासपुर। मध्य प्रदेश का जो है वो जबलपुर है। देखिए इसके ऊपर चले हैं तो राजस्थान का जोधपुर है,
हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का सबका एक जगह है, चंडीगढ़ में। नई दिल्ली का नई दिल्ली में है। गुजरात का अहमदाबाद है, अहमदाबाद में। देखो, मुंबई हाई कोर्ट जो है दमनदीप का है, गोवा का है और महाराष्ट्र का है, तो तीनों का एक है मुंबई में। कर्नाटक का बंगलुरु में है। केरल का एर्नाकुलम में है। तमिलनाडु का मद्रास या चेन्नई में है और पांडिचेरी के साथ में। आंध्र प्रदेश का अमरावती में है। तेलंगाना का हैदराबाद में है। पश्चिमी बंगाल के साथ में ऐड करा गया किसको? अंडमान निकोबार को। एर्नाकुलम के साथ में ऐड करा गया है किसको? और मद्रास वाले के साथ में ऐड करा गया है पांडिचेरी को। ये देखो, असम 1, अरुणाचल प्रदेश 2, नागालैंड 3 और मिजोरम 4। इन चारों का एक ही जगह है और वो कहाँ आता है? गुवाहाटी। उसके बाद में मेघालय का शिलोंग में है, मणिपुर का इम्फाल में है और त्रिपुरा का अगरतला में है। और जो आंध्र प्रदेश का अमरावती है वो 25वां हाई कोर्ट है भारत का। ठीक है। हाँ, सिक्किम का गंगटोक में है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा हाई कोर्ट किसके साथ में अटैच है। ज़्यादातर राज्यों के अपने अलग हैं। हाँ, कुछ राज्यों के साथ में केंद्र शासित प्रदेश या राज्य लगाए गए हैं। जैसे गोवा का हाई कोर्ट बम्बई में है। ठीक है, गोवा राज्य है, उसका बम्बई में है। हरियाणा और पंजाब का और चंडीगढ़ का एक है। इधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक है। और उसके बाद में पांडिचेरी और तमिलनाडु का एक जगह है। केरल का और लक्षद्वीप का एक जगह है। और पश्चिमी बंगाल और अंडमान निकोबार का एक जगह कलकत्ता में। ठीक है। और गुवाहाटी में 4 आते हैं, असम 1, अरुणाचल प्रदेश 2, नागालैंड और मिजोरम। 4 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है। इस तरीके से भारत में कितने स्टेट बने? 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 25 हाई कोर्ट है। चलो भैया।